नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं, आप जानते हैं बोकारो के हैं जयदीप सरकार जी को। सरकार दा, सबसे पहले तो आपका स्वागत जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद जेटीएन न्यूज़ को और आपको भी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप दा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का एमओयू हो गया। अभी जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जो यूनेस्को के अंडर जो एक ग्लोबल एक्टिव सिटी के रूप में बोकारो का जो चयन हुआ है, उसको लेकर के भी बोकारो स्टील मैनेजमेंट के जो टॉप ऑफिशियल हैं अमरिंदर प्रकाश जी, वो उसमें शामिल थे। भारत से आप शामिल थे। जो इंटरनेशनल कमेटी ने तय किया उस दिन, ज़रा पहले ब्रीफिंग कर दीजिए कि क्या कुछ बातें हुई हैं उसमें, फिर हम सप्लीमेंट्री लेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम जो हम लोगों का ग्लोबल एक्टिव सिटी प्रोग्राम जो चल रहा है, जो एक विश्व स्तरीय प्रोग्राम है, और हम लोगों को गर्व है कि भारत का पहला शहर बोकारो बना है 2020 में के जनवरी महीने में। और मैं चूँकि सेल बोकारो में हूँ और मुझे इसलिए गर्व है कि ये एक सेल सिटी है, एक सेल का टाउनशिप है। और आज हमारे जो डायरेक्टर इंचार्ज साहब हमारे हैं अमरिंदर प्रकाश जी, उनके डायनामिक लीडरशिप में मुझे लगता है कि कार्यक्रम दिन दुना रात चौगुना इसका प्रसार होगा। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बोकारो वासियों को, यहाँ के नगर वासियों को एक अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर एवं हेल्थ कल्चर मिलेगा, वेलबींग कल्चर मिलेगा, ये निश्चित है। सरकार, तो उस दिन जो वर्चुअल मीटिंग हुई है आप लोगों की, तो ग्लोबल एक्टिव सिटी के रूप में जो इनिशिएटिव होना था यहाँ पे कोविड के कारण हो नहीं पाया है, तो उन चीज़ों पे जाने की मैं नहीं समझता कि अब ज़रूरत है। लेकिन जो नया इनिशिएटिव होना है और अब शहर को किस तरफ लेकर के जाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे सेल बोकारो की ओर से इस आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम सब होने हैं, उनका तो निर्णय ऑलरेडी जनवरी के महीने में सेल फाउंडेशन डे के दिन में बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ का लॉन्चिंग प्रोग्राम भी हमारे डायरेक्टर इंचार्ज साहब के द्वारा हुआ है और डीसी साहब की उपस्थिति में हुआ है। प्रशासन और प्रबंधन दोनों के अधिकारी वहाँ पर थे। और विशेषकर जो बोकारो के शहरी क्षेत्र एवं जो पेरिफेरल एरिया है, दोनों पर खास नज़र देकर किस तरह से यहाँ के नगरवासियों को, हर उम्र के नर नारियों को किस तरह से और अच्छा स्वस्थ रखा जाए, एक अच्छा माहौल दिया जाए, ताकि यहाँ पर एक हेल्दी, हैप्पी, और ख़ासकर आज कोविड के दिनों में अगर करने का ज़रूरी है कि ये इम्यून भी और एक चैम्पियन सिटी बने। हर एक क्षेत्र में बच्चे यहाँ से निकले तो चैम्पियन बन के निकले, जिसके लिए हम लोगों की एक रूपरेखा तैयार हुई है, जिसमें शहर के अंदर 30 प्लेएबल फील्ड्स, जो कि जहाँ पर खेल कूद नहीं हुआ करती थी, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। और वहाँ पर खेलने की सुविधाएं मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और जो वहाँ की एक कमेटी बनेगी, लोकल कमेटी बनेगी। देखिए, कोई भी प्रोग्राम जब तक आप लोकल को एम्पावर नहीं करते हैं तो सक्सेस नहीं होता है। तो लोकल कमेटी बनेगी। कॉलोनीज़ के बीच में भी अगर ग्राउंड है तो उस कॉलोनी के जो सीनियर जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं या सीनियर लोग हैं, वो लोग मैनेज कर सके प्रॉपरली। उसमें हर उम्र के लड़के, हर पुरुष नारी, सारे लोग वहाँ जाके अपना प्रैक्टिस करेंगे। जो भी खेलना चाहते हैं खेलेंगे, मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करेगी। तो क्या होगा कि हमारा एक स्पोर्ट्स कल्चर बनेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी हमारी। जितने भी लोग ज़्यादा खेलेंगे, हमारे देश में कमी इस चीज़ की है कि हम लोग खेलते ही कम, हम लोग देखते ज़्यादा हैं। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा देश में सिर्फ एक पीटी उषा, एक मिल्खा सिंह नहीं होना चाहिए था, कई होनी चाहिए थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, इससे उम्मीदें बहुत कुछ है, अब वल्नरेबल देश है। तो और उसमें अगर हम लोग टोटलिटी देश के ऊपर नज़र डालें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इतने बड़े देश में। शायद इसको देश के जगह कभी कभी हम दुनिया कहते हैं, और है भी सही। तो इतने बड़े देश में अगर हम लोग कुछ न्यूक्लियस प्रोग्राम चलाएं, कुछ पेनिट्रेटिंग प्रोग्राम चलाएं, खासकर वहाँ पर जहाँ फिजिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं। बोकारो को यूं ही नहीं चयन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को देख करके ही चयन हुआ है। डेफिनेटली यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो ओपन एरियाज़ है, ग्रीनरीज़ हैं, यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के,
जो ऐसे हमारे सेल फुटबॉल एकेडमी है, सेल के आर्चरी सेंटर है, सेल का क्रिकेट सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स अभी आने वाले भी हैं, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इस तरह के और बहुत सारे सेंटर्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी यहाँ। सरकार का एक और सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहते हैं तो रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बोकारो का द बेस्ट है। इसमें जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है बीच का जो समय था वो थोड़ा डिक्लाइन कंडीशन में रहा है, और बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी रहे हैं, बैलेंस शीट भी ठीक नहीं था बोकारो स्टील का, तो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फंडिंग हुआ नहीं। लेकिन अमरेंदु प्रकाश साहब के आने के बाद आपको लगता है, चूंकि आपने बात किया और उस वर्चुअल मीटिंग में भी वो थे, आपको लग रहा है कि रिवाइवल होने जा रहा है स्पोर्ट्स के सेक्टर में बोकारो? डेफिनेटली मैं तो कहूँगा एक रिवैम्पिंग होने जा रही है। ऐसा देखिए, बहुत सारे एडवांटेज भी अगर बोकारो के साथ है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अमरेंदु सर के साथ जो चीज़ है, हम लोगों ने जब भी उनके पास अप्रोच किए किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, खासकर ये ग्लोबल एक्टिव सिटी प्रोग्राम के लिए, तो ओपन हार्टेडली उन्होंने बोला कि हर चीज़ होगा, पैसा कोई इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें आपको काम करने का जिल होना चाहिए, विल क्वालिटी होनी चाहिए, और हम लोग चाहते हैं पैशनेट लोग जो इसमें काम करें। और ये मिशन जो है ऐसा मिशन होगा कि आने वाले दिन में यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स क्यों नहीं हो, वो लोग भी स्पोर्टिंगली एम्पावर होंगे, उनको भी, क्योंकि वो एक इंग्रेडिएंट है सोसाइटी को, भविष्य का जो नागरिक है उसको बनाने वाला आज स्कूल होते हैं, तो स्कूल के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग हर जगह से हम लोग इसको एक तरह से सोचिए कि एक अंडरस्टैंडिंग में आएंगे कि किस तरह से ये काम आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये पूरा देश के लिए एक उदाहरण पेश करे। सरकार का एक सवाल और भी है, अक्सर चर्चा करते हैं और अभी बोलते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हैप्पीनेस नहीं है, वो स्पोर्ट्स में जो मिलता है वो इसमें है नहीं। लेकिन जो आम गार्जियन है और जो आम बच्चे हैं, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स में उनको बनना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। आपको लगता है कि सरकार के लेवल पे, प्रबंधन के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे एक ट्रांसपेरेंट, एक ईजी प्रोग्राम, एक ईजी असाइनमेंट, या फिर कह सकते हैं कि बच्चों के लिए एक ईजी मास्टर प्लान बने कि उनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो, अगर इस तरह का कोई नेशनल पॉलिसी अगर बनता है, तो आपको लगता है कि बच्चे खुश भी रहेंगे, खेल की तरफ बढ़ेंगे भी, और उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या उनके लिए जो रोजगार सृजन का जो जरिया है अगर आसान हो जाए, तो आपको लगता है कि खेल का जो माहौल है वो पूरे भारत के अंदर और शहर के अंदर बदल जाएगा? निश्चित रूप से। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इतना बड़ा देश है, सभी जगह पर एक साथ अगर आप चाहेंगे कोई भी चीज़ों को डेवलप करना तो संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? तो देखा जाए कि जहाँ संभावनाएं बनती हमारे बोकारो में है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं रह रहा हूँ, मैं जानता हूँ बोकारो स्टील की क्षमता क्या है, और आज के दिन में ये क्षमता तो कुछ स्पोर्ट्स के मामले में ज़्यादा ही दिखाई पड़ रही है, इसलिए कि जितने भी स्पोर्ट्स के एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स सेंटर हो या स्टेडियम्स हो या जो कुछ भी यहाँ पर जो ग्रीनरीज हैं, जो ओपन रोड्स हैं, दैट कुड बी यूटिलाइज फॉर द वॉकिंग एंड जॉगिंग पर्पस ऑल्सो। तो इस तरह के हर जगह पर एक सिविक सेंस भी होना चाहिए हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, कि अपने ओर से ये जो अभी स्पोर्ट्स का एक माहौल चला है, स्पोर्ट्स को कभी ये नहीं समझे कि हमको मेडल जीतना है, वो बाद में आती है, जिसके पास क्वालिटी होगा उसमें वो आएगा। लेकिन स्पोर्ट्स फॉर ऑल मिशन जो है उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा शहर एक स्वस्थ शहर बने। अगर स्वस्थ शहर बनेगा तभी फिट रहे। और सबसे बड़ा, संस्कृत में कहा भी गया है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर हम एक आईएएस बने, आईएएस का टॉपर बने, और हम बीमार रहें, तो एक बीमार आईएएस अच्छा है या एक नेशनल प्लेयर क्लर्क? ये हम पूछना चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। पहले क्या हुआ करता था, हमारी जब पहले के ज़माने में जो दादी नानी लोग जो है, बच्चे के घर में चाहता था कि बच्चा मेरा स्वस्थ रहे। आज हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, अब हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, अचीवर बने। तो ये अचीवर जो है एक तरह से देखा जाए तो वो कहा जाता है ना कि ढर्रे में चलने वाली है, लेकिन अगर आप हेल्थ को इग्नोर करें तो फिर तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि हैप्पीनेस का एक मैं बताऊं कि हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। मेरा कहना ये है कि एक छोटा बच्चा जब एक लाल रंग का बॉल को जब लात मारता है, कुछ देर के लिए खेलता है, आके खुश होता है, उसको कोई मेडल नहीं चाहिए। या यूँ भी आप भी जाके कभी देखेंगे, जॉगिंग करके, वॉकिंग करके, पसीना बहा के आके देखेंगे, आपको काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये आपका कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और साथ ही हैप्पीनेस, जो ब्रेन में हमारा हैप्पी हॉर्मोन्स है, वो हैप्पी हॉर्मोन्स
जैसे कि आपने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंड करने से होता है। हमको ब्रैकेट से बाहर देखना होगा, ब्रैकेट के अंदर देख के तो कई पीढ़ियां गुजर गई। इतने दिन हो गए आज़ादी के बाद, हमारे यहाँ हम लोग मेडल के लिए फॉरवर्ड बियॉन्ड डेफिनेटली, और क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, खेल का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, खेल का जमात बढ़ाना पड़ेगा, खिलाड़ी आने चाहिए, हर उम्र के खिलाड़ी आए, नाना दादा सब खेले, उसको उनको देखेंगे तब तो उनके पोता पोती खेलेंगे। और जब खेलेंगे, खेलकूद करेंगे तो कभी वो खराब रास्ते में नहीं जाएंगे, ये तो पक्का हो। कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता है तो स्पोर्ट्स करता है, तो ये सब चीज़ें हैं, स्पिरिट बढ़ाता है, हार को भी जीत में, जो संघर्ष का जीवन है आ गया है जो, तो वो सब भी करता है। साथ में उनके जो, चूँकि आपने कहा कि स्पोर्ट्स बढ़ेगा तो स्पोर्ट्स के डोमेन भी बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स के डोमेन बढ़ेंगे तो हमें डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जितने भी फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं या स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका प्रोफेशनल्स है, उनका डिमांड बढ़ेगा, उनका डिमांड बढ़ेगा तो हर जगह उनका एक जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। मैं बताता चलूँ कि बोकारो में जितने भी अच्छे स्कूल हैं, सभी स्कूल अच्छे हैं, तो यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, सब अच्छे हैं, सब टॉप लेवल के हैं। और गर्व की बात यह है कि बोकारो जिले से पूरे भारतवर्ष में आर्ग्यूएबली सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स और एक्सपर्ट्स निकले हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि हमारा बोकारो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़ा हुआ है बहुत सारे एपेक्स स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज से। जैसे एक तो ये हमारा जो ग्लोबल एक्टिव सिटी, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा समर्थित कार्यक्रम है, अब पूर्ण रूपेण समर्थित है। और खासकर अब तो और बढ़ गई है यह समर्थन कि कोविड के बाद जो है, अगर आप खेलकूद या शरीर चर्चा नहीं करेंगे तो आप इम्यून नहीं रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये जो जर्मनी की एक लिप्जिग यूनिवर्सिटी है, और लिप्जिग यूनिवर्सिटी का जो इंडियन एलुमनाई एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो बोकारो में है, तो ये भी एक गर्व की बात है। पिछले वर्ष हम लोग उसका कार्यक्रम नहीं करा पाए कोविड के चलते, तो इस वर्ष का प्रोग्राम में है कि उनके साथ हमारा इंडो जर्मन प्रोग्राम यहाँ पर होगा। बोकारो रोशन होगा, सभी क्षेत्र में होगा, सिर्फ स्टील नहीं, स्पोर्ट्स भी एक बड़ा एकदम। सरकार तुमको वाइंड अप भी करना, हम आखिरी सवाल ले रहे हैं, वो ये है कि ग्लोबल एक्टिव सिटी को लेकर के जब सिटी वर्ड जुड़ा हुआ है और बोकारो स्टील सिटी है, तो आपको लगता है कि डायरेक्ट बोकारो स्टील मैनेजमेंट का इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, या यूँ कहें कि अगर ये प्रोग्राम को अगर अंडरटेक करती है, तो आपको लगता है कि बोकारो स्टील प्लांट का जो या मैनेजमेंट का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसके सक्सेस में ये की रोल प्ले कर सकता है? की रोल प्ले कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि देखिए, हम कोई भी कार्यक्रम का सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा एक पॉजिटिव बोकारो स्टील सिटी के साथ वे है कि दिस सिटी इज़ ओन्ड बाय सेल, ठीक है। तो हमारे जो टॉप मैनेजमेंट जो हैं, डायरेक्टर इंचार्ज साहब, वो उन्होंने खुद इस चीज़ को एक तरह से सोचिए कि अपने गोद ले लिए हैं कि उनको हम सबको द्वारा इसको संचालित करना है। ये एक प्रेस्टिजियस एक इशू है जिसको कि हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे बीच में इश्यूज आएंगे, बहुत सारे मंथन होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी जो आपने जिस वीडियो कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस था जिसमें यूनेस्को जैसे संस्थान या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो ग्लोबल एक्टिव सिटी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से इंटरेक्शन किया, जेनेवा लुजाने से, और सीरियसली किया। और साथ ही साथ उसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दरमियान कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्होंने बताया कि बोकारो अगर चाहे तो कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हमारे डायरेक्टर इंचार्ज साहब इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने कीन हैं इस तरह के कार्यक्रम के लिए, जो अच्छा कार्यक्रम है। उन्होंने ये दोनों कार्यक्रम जो हमारे यहाँ होने हैं, जैसे कि एक ई एंजाइम्स फॉर पीपल, ये एक टूल है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बनाया गया है, जिससे बोकारो के जितने भी नगरवासी हैं सब और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो पाएंगे। वो एक प्रैक्टिकल टूल है जिसको कि जो डेटा के साथ जुड़ा रहता है कि आप कितना क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग होगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ हम लोग जानेंगे। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास आया है बोकारो स्टील सिटी के पास, वो है कि वर्ल्ड ग्लोबल एक्टिव सिटी कांग्रेस जो आने वाले दिनों में होंगे, वो बोकारो को बताया गया कि आप चाहते हैं तो करा सकते हैं, कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स बोकारो। इसका कारण भी है कि ये इतना बड़ा देश है कि वेस्टर्न कंट्री का सब समय ये रहता है कि हम इंडिया में जाएं, इंडिया में जाने से क्या होगा,
कि देखिए है क्या कि यहाँ लोग बहुत हैं, पॉपुलेशन बहुत है, तो उसके तो वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है, वी नीड इट। हम लोगों ने स्पोर्ट्स का सिर्फ मोस्टली एक ही विंग को ज़्यादा आगे बढ़ाया है, वो होना भी चाहिए, जो है कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं, या जो प्रतियोगिता के उन्मुख जो खेल होती है, जैसे कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, जीतना हारना, मेडल करना, तो वो ठीक है, वो अच्छी जगह, बहुत अच्छी चीज़ है। वो एक जगह पर ग्लैमर के साथ साथ एक अपना सर उठा करने का पूरा देश दुनिया एक जरिया भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं होगा तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? तो क्वांटिटी बढ़ाना है। ये जैसे फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स का क्वांटम थ्योरी होना चाहिए, और डायरेक्टली हमारा क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाएगा। सरकार, तो आपने वक्त निकाला जेटीएन न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जेटीएन न्यूज़ को जरूर, और इस प्रोग्राम में आप लोग जरूर इन्वॉल्व होइएगा। मीडिया जितने भी लोग हैं सारे लोग जान रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स खेल हो तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हों। सरकार, तो धन्यवाद आपका फिर से। आपने देखा जयदीप सरकार थे, बता रहे थे कि कैसे ग्लोबल एक्टिव सिटी को लेकर के बातें हो रही हैं, और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर के जो MOU हुआ है, निश्चित तौर पे बोकारो स्टील मैनेजमेंट का खेल के क्षेत्र में जो नए इनिशिएटिव हो रहे हैं और लोगों को हेल्दी रखने को लेकर के जो बोकारो स्टील का जो इनिशिएटिव है वो काबिल तारीफ है। आने वाले समय में हम एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।